अरे महारानी, देखो आज सुबह से कितना समय हो गया, परंतु अपना पुत्र ताम्रध्वज दिखाई नहीं दिया। ना जाने कहां को गया है। जब तक हमारा पुत्र ताम्रध्वज हमारे नेत्रों के सन्मुख नहीं आता, तब तक हमारा दिल नहीं लगता है महारानी। सच कहते हो स्वामी, आज सुबह से पुत्र अपना न जाने कहाँ चला गया। जब तक उसे देख नहीं लेती हूँ, मेरा तो उसके बिना दिल नहीं लगता है स्वामी। इसलिए महारानी, चलो अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाओ महारानी। हे बेटा, आज तुम सुबह से कहाँ थे पुत्र? पिताजी, मैं तो आज शिकार खेलने के लिए गया था। क्या तुम शिकार खेलने के लिए गए थे? परंतु बेटा, ये बतलाओ, यदि तुम शिकार खेलने के लिए गए थे तो आज तुम शिकार में क्या लेकर के आए हो पुत्र? पिताजी, आज मैंने शिकार में एक अश्व को पकड़ा है और साथ में अश्व के संरक्षक को भी पकड़ा है। क्या आज शिकार में तुम एक अश्व को लाए हो और उस अश्व के साथ साथ उस अश्व के संरक्षक को भी लाए हो? हाँ पिताजी। परंतु बेटा, वो अश्व कहाँ है और कहाँ है अश्व का संरक्षक? पिताजी, मैंने अपने महल के गेट पर बांध के आया हूँ। बेटा, अति शीघ्र हमारे दरबार में लाओ, मैं भी देखूं वो कैसा अश्व है और उस अश्व का संरक्षक कैसा है। ठीक है पिताजी, मैं अवश्य लेने के लिए जा रहा हूँ।
मैंने इन्हें लेकर आ गया। क्या हुआ स्वामी? आप देख कर कितना घबरा क्यों गए, इतना भयभीत क्यों हो गए स्वामी? हे बेटा, कहो ये पिताजी। तुमने क्या किया पुत्र? जानते हो पुत्र, बोलो पिताजी। हम प्रतिदिन किनका पूजन व आराधन करते हैं पुत्र? हम भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के चरणों का पुजारी हूं पुत्र। और हे बेटा, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम जिनको शिकार करके लाए हो, जिनको बंदी बना करके लाए हो पुत्र, कि बेटा हम जिनके सेवक हैं, यह उनके सखा प्यारे हैं। हम जिनके सेवक हैं, यह उनके सखा प्यारे हैं। और अर्जुनो है इनका नाम विधुत, कुंती माता के तारे हैं। यार चुनो है इनका नाम विधुत, कुंती माता के तारे हैं। हाँ बेटा, हम प्रतिदिन भगवान कन्हैया का पूजन आराधन करते हैं, जिनके चरणों का दास बनकर रहते हैं, ये उन्हीं की परम सखा अर्जुन है। इनकी माता का नाम कुंती है, इसलिए बेटा इन्हें छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैंने इन्हें युद्ध में पराजित किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा ताम्रध्वज, कि मैं अधिको नहीं कुछ कहूं कुंवरे, बस कहता हो झट छोड़ इन्हें। अधिक नहीं कुछ कहो कुंवरा, बस कहता हूँ झटो छोड़ इन्हें। इस श्याम करण घोड़े को भी कर दे वापस, कर जोड़ इन्हें। इस श्याम करणी घोड़े को भी कर दे वापस, कर जोड़ इन्हें। बेटा ताम्रध्वज, मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, इसलिए इन्हें
छोड़ दीजिए और इनके अस को छोड़ करके इनसे माफी मांग लीजिए, ये तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्हें मैं युद्ध में पराजित किया है। इन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या तू मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं छोड़ेगा? छोड़ दो पुत्र। परंतु बेटा ताम्रध्वज, इस द्वारपाल को भी छोड़ दो। इनका ना छोड़ो महाराज। क्यों नहीं छोड़ोगे? ये बहुत आगे आगे कचर कचर कर दे। पिताजी, मैं इनके द्वारपाल को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं इससे युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था। बेटा ताम्रध्वज, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। तो कहा था महाराज कुछ खाई हो? कोई बात नहीं है, इसे भी छोड़ दो। छोड़े दे। हे धनुषधारी अर्जुन, अनजान में भूल में जो हमारे पुत्र से गलती हुई है, उसके लिए हम दोनों प्राणी यानी हम और हमारी महारानी आपसे अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना चाहते हैं। अरे राजन, बच्चों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होती है राजन। बेटा ताम्रध्वज, तुम भी माफी मांग लो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और बेटा ताम्रध्वज, इस द्वारपाल से भी माफी मांग लो, ये भी तुम्हें क्षमा कर देगा। द्वारपाल, मेरा पुत्र भी छोटा है, इससे अनजान में गलती हुई है, इसे क्षमा कर दो। चलो सब ठीक है, चलो। हे राजन, अब मैं अपने हस्तिनापुर को जाना चाहता हूँ। ठीक है धनुषधारी अर्जुन, परंतु ये बात अपने दिल पर मत लेना, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है राजन, चलो चंचल। स्वामी, अपना छोटा सा पुत्र कितना बड़ा कार्य कर डाला आज। सत्य कहती हो महारानी। इतने वीर योद्धा को परास्त करके बंदी बना करके अपने महलों को लेके आया। ये जब बड़ा होगा तो कितना बड़े बड़े कार्य करेगा स्वामी। सत्य कहती हो महारानी। स्वामी, आओ महलों में चलती हूँ। चलो महारानी, अपने पुत्र को भोजन करवाते हैं। हेलो कि हंसिया का रचा बिहाऊ में गोखोर पाल गया। हंसिया का रचा बिहाऊ तेल खुर पाव लगा मैं। द्वारपाल, देख द्वारपाल, आज कितनी अनहोनी हो गई हमारे साथ में, जबकि ये संसार की मत में ये अर्जुन अपने गांडीव धनुष के द्वारा सारी महाभारत को अकेले रण में परास्त कर दिया, और आज एक छोटे से बालक के द्वारा हमारी पराजय। द्वारपाल, सत्य कह दो महाराज। इस संसार की मध्य में अर्जुन अपना मुख अब किसको दिखलाएगा? कहाँ जाइ हो? कोई कुआं तालम रोड़ी में रहो। ये चंचल, कि संसार मत के बीच में हई के का मुख दिखलई। बीच में हई कई का मुख दिखलई बे। मोर
के जो परम भीर बतले अरे द्वारपाल, जिसके तीनों लोके के स्वामी सोमरथ हाकते हो, आज उनकी पराजय। चलो ये बात हम अपने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण से बतलाते हैं। चलो 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 चलो। सर्वप्रथम मैं सूतन के चरणों में अर्जुन का प्रणाम। हे सखा अर्जुन, ये आज मैं क्या देख रहा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी और तुम्हारे आंखों से आंसू टपक रहे। हे सखा अर्जुन, कि हे अर्जुना वीर सखा मेरे, किस कारण से घबराए। क्यों तुम इतना क्या बात हुई बोल क्यों तुम इतना कुलाए सखा अर्जुन, आज हमारी द्वारिकापुरी को आए इतना उदास, तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे, इसका क्या कारण है? बोलो सखा अर्जुन। यहाँ सखा अर्जुन। क्या बतलाऊं मनमोहन, आज आपके होते हुए इस गांडी उधारी के साथ में ऐसी अनहोनी, अरब कारण पूछ रहे हो? हे सखा अर्जुन, आखिर में क्या कारण हुआ जो आज इतना व्याकुल इतना कुलाए यहाँ पर आए हो? हे मनमोहन, कि कारण यदि आप पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। कारण यदि आप पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। कि मैं खूब समझता मनमोहन, कुछ ईर्ष्या मुझसे करते हो। मैं खूब समझता मधुसूदन, कुछ ईर्ष्या मुझसे कर
सखा अर्जुन, ये तुम क्या कहते हो? तुमसे ईर्षा जलन, अरे भला मैं क्यों रखूंगा? आखिर में क्या कारण है? मुझसे प्रकट करो, बोलो अर्जुन। हे परम सखा, सब कुछ जान करके भी आज तुम अनजान बन रहे हो।